सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन को कैसे बनाएंगे एंड्रॉयड के अंदर। और हम लोग स्टार्टिंग से कोड करेंगे और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बात करेंगे हम लोग। ओके, और जो भी कोड होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। और इस वीडियो में हम लोग जो डिज़ाइनिंग होती है वो मैं आपको कोड दे दूंगा, वो आप कर लेना। ओके, क्योंकि बहुत टाइम जाती है उसमें। सो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग स्मूथ डिज़ाइन बना रखा है, अभी मैं डेमो भी दिखाऊंगा आपको। ओके, सो वो चीज़ आप कर लोगे आई होप। यहाँ पे कोड भी मैं दे दूंगा नीचे आपको। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड नहीं करेंगे और बैक एंड करेंगे, और जावा में जो फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है वो करेंगे। ओके, सो ये दोनों चीज़ हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ वीडियो का डेमो, सॉरी ऐप का डेमो। ओके, तो जैसे मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे फ्लैश स्क्रीन देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सा। और यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी खुल गया है, फ़ोन एंड नंबर एक्टिविटी। यहाँ पे वैलिडेशन भी लगी हुई है। देखिए अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बोलता है पहले नंबर इनपुट करिए। तो यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल फ़ोन नंबर डालता हूँ विथ +91, आपको 91 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक और डायलॉग मिल रहा है सेंडिंग OTP का। और यहाँ पे फायरबेस के द्वारा ऑटोमेटिकली रिकैप्चा जो होता है, वो जो वेरिफिकेशन के लिए होती है कि आप रोबोट हैं या ह्यूमन हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फायरबेस ऑटोमेटिकली ये सब कर रहा है। ओके, तो वेरिफिकेशन हो चुका है हमारा, और यहाँ पे मुझे कोड भी मिल चुका है ऊपर। तो उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ कोड को। सो यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ वापस आता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए आप डैशबोर्ड स्क्रीन पे चले आए। ओके, सो ये हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में। और ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर आपके फ़ोन पे हो, आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर को भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं रैंडमली डालता हूँ, बट 91 होना चाहिए, +91। ओके, सो इस तरीके से मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आप अपना दूसरा फ़ोन नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग कोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले आप ग्रेडर का ऐप लेवल पे आइए और यहाँ पे बिल्ड फीचर और व्यू बाइंडिंग को ट्रू कर दीजिए, इसको इनेबल कर लीजिए। इससे होगा क्या, हम लोग एक्चुअल कोड करेंगे तब बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस एक्टिविटी बनाई हुई है, डैशबोर्ड एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, OTP एक्टिविटी एंड फ़ोन एक्टिविटी। इसको भी बना लीजिए। बनाना बहुत ही सिंपल है इसको। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप न्यू एक्टिविटी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली लेआउट की फाइल भी जनरेट हो जाती है हमारी। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। अभी जो व्यू बाइंडिंग हम लोगों ने ऐड किया उसको हम लोग इस तरीके से अपने एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, देन इंस्टेंस बना लिया, फिर यहाँ पे ये 2 लाइन लिख के इसका यूज़ एक्चुअली जो है मतलब डिफाइन कर लिया बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो बाइंडिंग किया हम लोगों ने ऊपर। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले तो सपोर्ट एक्शन बार जो है उसको हाइड कर लेता हूँ यहाँ पे भी, इस एक्टिविटी में भी। उसके बाद लिखता हूँ बाइंडिंग डॉट। देखिए बाइंडिंग डॉट लिखने से क्या होगा ना, जितने भी व्यूज़ हैं और जो मैंने ID दे रखे हुए हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। ओके, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जितने भी ID है यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे शो हो रहे हैं, तो इसलिए व्यू बाइंडिंग यूज़ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बाइंडिंग डॉट कंटिन्यू बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे मैं एक लिसनर लगाता हूँ जिसकी मदद से मैं कुछ करवाना चाहता हूँ उस बटन के क्लिक पर। सो यहाँ पे इवेंट लिसनर होता है जावा के अंदर, हम लोग क्लिक पे कुछ करवाना चाहते हैं तो क्लिक पे यहाँ पे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, नंबर को दूसरे एक्टिविटी में ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू ऑन व्यू। तो यहाँ पे एंटर करोगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आपके लिए जनरेट कर देगा ये ऑन क्लिक, और इसके अंदर आपको क्या करवाना है ये आप सिंपली समझिए। ओके, अगर आपको नहीं पता है एंड्रॉयड का बेसिक्स तो आप मेरा बेसिक्स वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे मैं एक इंटेंट बनाता हूँ। इंटेंट बेसिकली क्या करता है ना, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में विथ डेटा ले जाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इंटेंट बना सकते हैं। और यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, या फिर आप फ़ोन नंबर एक्टिविटी डॉट दिस भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि किस एक्टिविटी में आप इंटेंट को बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो पास करनी होती है। उसके बाद इंटेंट के अंदर एक मेथड है पुट एक्स्ट्रा, इसके थ्रू हम लोग नंबर को मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चीज़ें को ले जाते हैं, अगर कोई भी डेटा है उसको ले जाना हो तो। ओके, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा वो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं डबल कोट पे फ़ोन नंबर दे दूँगा, या फिर आप सीधे फ़ोन भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, और यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है क्योंकि मुझे कहाँ से जाना और कहाँ पर जाना ये भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ़ोन एक्टिविटी से OTP एक्टिविटी डॉट क्लास में जाना चाहता हूँ।
ये लिख दिया मैंने। देन यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, और फ़ोन नंबर मुझे एंटर करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइंडिंग डॉट फ़ोन बॉक्स, जो कि आईडी है। ओके, हम लोगों ने डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं किया, इसलिए मैंने सारे आईडी वहाँ पे लगा दिए हैं। ओके, कोड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे फ़ोन बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, बेसिकली ये जो भी यूज़र इनपुट करेगा ना, वो लेने का तरीका है। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे फिर मैं इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देता हूँ। देन स्टार्ट एक्टिविटी पे ये वाला इंटेंट पास कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जो भी नंबर मैं डालूंगा एक एक्टिविटी से, वो दूसरी एक्टिविटी में चला जाएगा। ओके, सो ये काम हमारा हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे बाइंडिंग डॉट, वो नंबर मुझे दूसरी एक्टिविटी में दिखनी भी चाहिए, तो उसके लिए लिखूँगा बाइंडिंग डॉट फ़ोन लेबल। ये मैंने आईडी बना रखा है। ओके, आईडी मैंने लिख चुका है पहले। उसके बाद यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट फोकस करता हूँ, ताकि वो ऑटोमेटिकली आपका जो कीबोर्ड ओपन हो जाए, जैसे स्टार्टिंग में हो रहा था। ओके, आपने देखा जब मैंने आपको डेमो दिखाया था तब। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोन नंबर एक्टिविटी पे ये वाला एक्टिविटी सॉफ्ट कोड को आप ये लिख दो, बेसिकली ऑलवेज वॉच। ओके, स्टार्ट ऑलवेज वॉच। ओके, जो भी है इसको आप लिख दो। उससे वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नंबर कीबोर्ड आपके लिए ओपन हो जाएगी। ओके, सो ये हो गया हमारा काम फ़ोन नंबर एक्टिविटी वाला। अब OTP एक्टिविटी पे काम करते हैं कि OTP आने के बाद ये मेन मुद्दा है। ओके, इस वीडियो का, और कैसे चीज़ें काम करेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं व्यू बाइंडिंग जो है उसको इनेबल कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी मुझे बार बार नहीं करनी पड़े, इसलिए मैंने व्यू बाइंडिंग को इनेबल किया यहाँ पे। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे ये 2 लाइनें लिख के कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं फायरबेस को ऐड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे टूल्स पे जाइए, और यहाँ पे फायरबेस का असिस्टेंट है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ओके, सो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पे जाइए, और ये सबसे लास्ट वाला चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, मैंने कनेक्टेड किया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके तो आपको ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे आपको सिंपली कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला डिपेंडेंसी को भी आप क्लिक करिए और एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेटअप आपके लिए हो जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके, बड़ा ही सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके का आपको चीज़ें इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन डाले हुए हैं, आपका सिर्फ एक आएगा जो कि लास्ट वाला है। ओके, वेरीफाई माई फ़ोन। ओके, ये वाला। अब यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाइए, और यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ को इनेबल करना है, और वो बेसिकली होगा कि किस मोड से आप ये ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं। तो गूगल आपको बहुत सारी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, लाइक ईमेल, पासवर्ड, गूगल एंड गूगल इटसेल्फ, फेसबुक, गिटहब, बहुत सारे। तो मुझे फ़ोन वाला एक ऑप्शन होता है, उसको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे मैं साइन इन मेथड पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको भी इनेबल कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप फ़ोन वाले पे ये डंटी पे क्लिक करिए। ओके, और यहाँ पे आप सेव इसको इनेबल कर दीजिए, और नीचे जाके आप सेव कर दो उसको। ओके, यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो आपका काम हो जाएगा, बस फायरबेस का इतना ही काम था। ओके, और जब हम लोग नंबर डालेंगे तो यूज़र ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पे फायरबेस ऑथ को यहाँ पे आप एंटर कर लो, और वो पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी आपके। ओके, जैसे आप फायरबेस लिखोगे वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी ये डिपेंडेंसी। ओके, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे ऐड किया था वो डिपेंडेंसी। उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिफिकेशन आईडी, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग ले रहा हूँ, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ भाई उसका जो भी एक्टिविटी वो प्रोसेस हो रहा है। तो पहले मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ ऑथ नाम से, जो कि अभी हम लोग ऊपर बनाया फायरबेस ऑथ, इसका इंस्टेंस बना लिया। अब हम लोग काम कर पाएंगे फायरबेस में। और यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग का भी इंस्टेंस बना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ डायलॉग इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और इसमें भी मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, तो दिस लिख सकता हूँ एक्टिविटी डॉट दिस, या फिर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एज यू विश। ओके, और यहाँ पे फिर डायलॉग डॉट सेट टाइटल आप कर सकते हैं, सेट मैसेज आप कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं टाइटल लेट से सिर्फ सिंपल मैसेज ही दे देता हूँ कि भाई आपको OTP सेंड हो रहा है, तो मैं लिखता हूँ सेट मैसेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ OTP सेंड, ऐसा करके, या सेंडिंग OTP जो भी। ओके, सेंडिंग OTP जैसा आपको दिख रहा था स्टार्टिंग में जब आपने डेमो देखा वीडियो का। ओके, एप्लीकेशन का। उसके बाद पहले डेमो को यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ।
ओके। बट उससे पहले कैंसिल को फॉल्स कर देता हूँ, मतलब यूज़र उस डायलॉग को कैंसिल नहीं कर पाएगा। उसके बाद डायलॉग डॉट शो कर देता हूँ कि जैसे ही वो एक्टिविटी में मतलब क्लिक हो, तो बटन पे क्लिक हो तो यूज़र को डायलॉग शो हो जाए कि भाई आपका OTP जा रहा है, आप वेट करिए। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है मुझे, पहले तो ये सपोर्ट एक्शन बार को हाइड कर देता हूँ इसमें भी। ओके, यहाँ पे हाइड कर दिया मैंने। और अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पे मेन फंडा कॉल बैक्स का है, तो कॉल बैक्स कैसे बनाएंगे वो अभी बात करेंगे। ओके। और यहाँ पे आप जो भी चीज़ें यहाँ पे नंबर वगैरह इनपुट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगी OTP वाले सेक्शन पे। ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसको गेट करता हूँ उस नंबर को पहले, तो लिखता हूँ स्ट्रिंग फ़ोन नंबर। ओके, फ़ोन नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ गेट स्ट्रिंग डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ओके, इसके थ्रू इंटेंट के साथ आया हुआ डेटा को आप ले सकते हैं दूसरे एक्टिविटी में। यहाँ पे पास कर देता हूँ फ़ोन नंबर। ओके। और यहाँ पे मैं बाइंडिंग करता हूँ। ओके, बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे मैं बाइंडिंग कर देता हूँ फ़ोन लेबल को, ताकि वो नंबर भी उस एक्टिविटी में मुझे दिखे कि हाँ भाई इस नंबर के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं, ये मैसेज होगा, अब प्लस फ़ोन नंबर को ऐड कर देते हैं, तो फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं हम लोग जावा के अंदर, ऐसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, मतलब जोड़ना। ओके ओके, सो ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग कर लेते हैं। ओके, बट उससे पहले यहाँ पे फ़ोन ऑथ ऑप्शंस बना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे फ़ोन ऑथ ऑप्शंस बना लेता हूँ। ओके, और इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे और बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बना लेता हूँ, देन यहाँ पे न्यू बिल्डर की मदद से बनाता हूँ, और यहाँ पे ऑथ पास करता हूँ। तो ऑथ क्या है, हमारा फायरबेस का इंस्टेंस है, तो जो भी करंट नंबर होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे नंबर को सेट कर देते हैं, सेट फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर को सेट कर देता हूँ यहाँ पे, जो हम लोग इंटेंट से ला रहे हैं अपने दूसरे एक्टिविटी से। उसके बाद यहाँ पे सेट टाइम आउट कर देते हैं कि कितने सेकेंड वेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग OTP आने और डालने में। ओके, तो यहाँ पे 60 सेकेंड आप बढ़ा भी सकते हैं। ओके, 60 सेकेंड यहाँ पे दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा 60L, बेसिकली वो लेंथ होगा। सो यहाँ पे 60L कर देता हूँ, और वो सेकेंड्स में होगी, तो वो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी टाइम आउट डॉट सेकेंड्स। ओके, तो ये मैंने दे दी है। और यहाँ पे फिर सेट एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में ये सब करना है, तो ऑफकोर्स करेंट एक्टिविटी में करवाएंगे हम लोग। सो यहाँ पे OTP एक्टिविटी डॉट दिस भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉल बैक्स जिसकी बात कर रहा था मैं, सेट कॉल बैक्स, यहाँ पे 3 मेथड्स हमको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो न्यू में लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 2 जनरेट हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के द्वारा। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा। यहाँ पे देखिए ये जनरेट हो चुकी है, और यहाँ पे एरर आ रहा है, नीचे हम लोग आके डॉट बिल्ड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, बिल्ड मेथड के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे ये कॉल बैक्स। ओके, और अब यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करिए, उससे क्या होगा, आप ओवरराइड कर सकते हैं मेथड्स को। यहाँ पे देखिए 2 मेथड्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं आपके लिए, तीसरा करना, हमको तीसरा वाले पे काम करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करोगे, और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करो ओवरराइड मेथड्स। उसके बाद यहाँ पे ऑन कोड सेंट, ये नंबर दूसरा वाला जो मेथड, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक और मेथड जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, देखिए। ओके, और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे, जो भी नंबर वगैरह डाले हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। आप उन 2 मेथड को छोड़ सकते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायलॉग को डिसमिस करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोड तो सेंड हो गया यूज़र को, लेट्स से कोड अगर सेंड हो गया तो डायलॉग को डिसमिस कर देते हैं पहले, जो ऊपर हम लोगों ने डायलॉग का इंस्टेंस बनाया था। ओके, सो यहाँ पे मैं डायलॉग डॉट डिसमिस कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो वेरिफिकेशन ID होगी उस पर काम करेंगे, तो डायलॉग डॉट डिसमिस कर दिया। देन ये जो स्ट्रिंग S दिख रहा है, इसको हम ऊपर जो वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिफिकेशन ID बनाया था उसको यहाँ पे ले लेते हैं। सो यहाँ पे वेरिफिकेशन ID इक्वल्स टू वेरिफिकेशन ID कर दिया मैंने। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वेरिफिकेशन ID यहाँ से आ रही है, बेसिकली वो S यहाँ पे है। देखिए ये स्ट्रिंग S जो है ना, ये आपका वेरिफिकेशन ID, उसको हम लोग टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिए, ताकि अगर आपका नंबर किसी दूसरे फ़ोन में है तो वो इस वेरिफिकेशन ID के थ्रू वहाँ पे कोड जाएगा आपके दूसरे फ़ोन पे, जो नंबर दूसरे फ़ोन पे है। ओके, तो ये S को हम टेम्परली यहाँ पे स्टोर करा दिए। ओके, अब आगे का स्टेप क्या है, यहाँ पे बिल्ड के नीचे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ोन।
ओके, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल। ओके, फ़ोन ऑथ ऑप्शन लिखता हूँ मैं। ओके, फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर लिखता हूँ, प्रोवाइडर। ओके, और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ऑप्शंस को पास कर देता हूँ। ओके, तो ये सभी ऑप्शंस वहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं बाइंडिंग करता हूँ, बाइंडिंग डॉट OTP व्यू। ओके, ये OTP व्यू बेसिकली मैंने डिपेंडेंसी को ऐड किया है। ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे जाके OTP व्यू एंड्रॉयड गिटहब करोगे तो वो लिंक मिल जाएगा आपको, उसको आप ग्रेडल पे ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ये कोड तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं कॉपी। आप क्या करो, यहाँ पे एक लिसनर बनाओ, सेट ऑन कंप्लीट लिसनर। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ये मिलेगा डिपेंडेंसी, और मैं सारा कोड आपको दे दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। यहाँ पे नीचे आ जाइए, और ये मैंने मैनुअली ऐड किए हैं। ओके, मैं आपको गूगल पे जाकर दिखाऊँ सो तो जाए, मैंने यहीं पे ऐड कर लेता हूँ और आप इसको ऐड कर लीजिए। ओके, सो ये आपका बेसिकली यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बिल्ड हो रहा है मे बी। ओके, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा स्लो हो चुका है, कोई नहीं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे ये जो बनाया हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। ओके, सो ये जो बनाया हम लोग, यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल। ओके, और यहाँ पे मैं क्रेडेंशियल बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे फिर फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल, और यहाँ पे दो चीज़ें पास करेंगे हम लोग, एक जो वेरिफिकेशन ID और एक OTP। ये दो चीज़ें पास करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं OTP पास करता हूँ, तो OTP वो हमारा जो आ रहा है वो S, और ये OTP। ओके, OTP ये एंटर जो करेंगे हम लोग, जो हम लोगों को मिलेगा फायरबेस की तरफ से। तो यहाँ पे S ना करके मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन ID कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन ID के अंदर वो S जो है वो एंटर है, यहाँ पे देखिए। ओके, ऑन कोड सेंट में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ ऑथ डॉट साइन इन विथ क्रेडेंशियल। ओके, जो भी क्रेडेंशियल होगा यूज़र का, उसके थ्रू वो एंटर करेगा। और यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, मैं क्रेडेंशियल को पास करता हूँ, फिर यहाँ पे एक लिसनर लगाता हूँ, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, कि अगर जो यूज़र इनपुट किया है वो सही है कि नहीं, अगर सही है तो क्या करो, और अगर नहीं है तो क्या करो। तो सिंपली न्यू पे क्लिक करोगे तो एक मेथड जनरेट हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड और अच्छे से तरीके से दिखे। यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर टास्क जो है वो सक्सेसफुल रहा तो क्या करो, मतलब यूज़र को भेज दो डैशबोर्ड एक्टिविटी में, नहीं तो बोलो भाई कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, फिर से सुधारिए, ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, यहाँ पे टोस्ट दे सकता हूँ यहाँ पे मैं सिंपली, बट यहाँ पे पहले इंटेंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि मुझे डैशबोर्ड एक्टिविटी में ले जाना है। ओके, बेसिकली यहाँ पे मैं इंटेंट क्यों बना रहा हूँ, या फिर मैं स्टार्ट एक्टिविटी सीधे भी कर सकता हूँ। ओके, इसको हटा देता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं, और यहाँ पे अलर्ट क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सिंपली इंटेंट की मदद से स्टार्ट एक्टिविटी कर देता हूँ, और उसे क्या होगा, यूज़र अगर सही है तो वो एक यहाँ से वहाँ चला जाएगा, मतलब डैशबोर्ड एक्टिविटी में चला जाएगा। ओके, बिंदास। ऑलराइट, अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत है कि भाई कुछ एरर हो गया या फिर जो हो गया, तो हम लोग एल्स पार्ट में यहाँ पे उसको एरर बता देंगे, भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो सुधारिए, फिर से डालिए अपना नंबर। यहाँ पे मैंने सारे एक्टिविटी बनाए हुए हैं। ओके, यहाँ पे डैशबोर्ड एक्टिविटी मैंने बनाया हुआ है। ओके, आई होप कि आप बना लोगे, बड़ा ही सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे फिर क्या करता हूँ मैं, फिनिश अफिनिटी करता हूँ ताकि वो OTP भी मुझे दोबारा ना मिले। ओके, क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे फिर टोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर रॉन्ग OTP, ऐसा कुछ भी मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे कि भाई आपने जो OTP डाला है वो रॉन्ग है, या फिर कुछ भी, या फिर आप फायरबेस के थ्रू जो भी एरर है वो भी डाल सकते हैं, गेट एक्सेप्शन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिंपल रख रहा हूँ इसको। ओके, तो ये कोड हमारा हो चुका है कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं कि क्या किया हम लोगों ने। बेसिकली ये OTP एक्टिविटी जो है ये मेन था हम लोग का। ओके, और यहाँ पे मेन है कॉल बैक्स का। कॉल बैक्स के अंदर 3 मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया हम लोगों ने, 2 बाय डिफ़ॉल्ट थे, और यहाँ पे एक हम लोगों ने बनाया ऑन कोड सेंड, अगर कोड
भेजा गया यूज़र को तो क्या करना है उसके बाद। ओके, तो यहाँ 3 कॉलबैक्स हम लोगों ने बनाए और यहाँ पे फिर ऑप्शंस को पास कर दिए और सिंपली हम लोगों का ये चीज़ क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें कैसे काम कर रही हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे फिर नीचे हम लोगों ने क्या किया, ऑथ से सिंपली ये चेक कर लिया कि भाई अगर वो सही है तो उसको डैशबोर्ड एक्टिविटी पे ले जाओ, नहीं तो उसको बोलो कि भाई आप कहीं गलत कर रहे हैं। आप यहाँ पे android.manifest फाइल पे आइए और इंटरनेट परमिशन को इनेबल कर दीजिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। आपके OTP सेंड करने के दौरान आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा, मतलब आपका एप्लीकेशन इंटरनेट यूज़ करेगा कि नहीं, वो परमिशन आप दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टर्मिनल पे आ जाइए। ओके, या फिर आप ग्रिडल से भी साइन इन रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। SHA-1 की होता है और SHA-256 की होता है। अगर आपका OTP नहीं जा रहा है, किसी भी अगर एरर आ रहा है या फिर आप OTP नहीं गेट कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप टर्मिनल पे जाइए और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टर्मिनल के थ्रू साइन इन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपने ये लिखा ग्रेडल W साइन इन रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे SHA-1 और SHA-256 कैरेक्टर, ये जो भी 2 चीज़ें हैं, ये है वियर्ड सा कुछ नंबर है। खैर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हर एक एप्लीकेशन के लिए यूनिक होती है। ओके, इसको आप कॉपी करके अपने फायरबेस पे ऐड कर सकते हैं, तब आपका जो भी OTP है वो आपको मिल जाएगा। ओके, किसी भी फ़ोन पे आपका नंबर हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वेरीफाई माई फ़ोन पे। और क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को ऐड किया हुआ यहाँ पे, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है 3 एप्लीकेशन, आपका एक ही दिखेगा। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ये वाले आइकन पे क्लिक करिए तो आप को ऐसा डायलॉग यहाँ पे ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आ जाइए और यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग ने ऐड की है, यहाँ पे SHA-1 और SHA-256 यहाँ पे देख सकते हैं, हम दोनों ऐड हम लोग ने कर दिया है। आप वहाँ से अपने एप्लीकेशन के लिए ऐड करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऐड फिंगरप्रिंट पे। ओके, इसको यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं और अपना जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ओके, और सिंपली आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा, दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो इससे आपका जो OTP है वो आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और एक बार चैनल ज़रूर विजिट करिए। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए रखे हैं एंड्रॉयड के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच।